हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे सेट कर दीजिए। कालापुर नामक एक गांव में मानविक और उसके माता और उसके पिता रहा करते थे। मानविक घर में अकेला था, ना उसकी कोई बहन थी ना उसका कोई भाई। इस वजह से उसके माता और पिता उससे बहुत प्यार करते थे। उसको कुछ हो जाए तो उसके माता और पिता कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था। वो उनको खोना नहीं चाहते थे। एक बार वह खेल रहा होता है, वो सोचता है कि टेरेस से नीचे देखे, उससे कुछ दिख नहीं रहा होता क्योंकि उसकी हाइट छोटी होती है। तो वो अपने बारजे पे खड़ा हो जाता है और तभी उस पे से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते के साथ ही उसकी हड्डी और हाथ और सर फट जाता है। और ये सब आवाज़ सुन के उसकी माता आती है। ये सब देख के उनके पापा जल्दी से फ़ोन लगाते हैं डॉक्टर को। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी, मेरा बेटा छत से गिर गया है। तभी वहाँ पे कुछ समय बाद डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर उनके बेटे की हालत देख के उनकी माँ से कहते हैं, अरे अब आपके बेटे को कोई नहीं बचा पाएगा। उसके सर में चोट आने की वजह से आप चाहे जो हॉस्पिटल में आप दिखा लीजिए। ये बोल के और डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है और फिर वह चला जाता है। और ये सब देख के, ये सब सुन के उसकी माँ को मानो सदमा लग गया हो। और फिर जब सब रात में सो रहे होते हैं तो वह अपने बेटे को एक काला जादू वाली औरत के पास तक जाती है। अब आप मेरे लड़के को बचा लीजिए। अब मैं आपके पास बहुत सहारा लेकर आई हूँ, प्लीज। अब आपका बेटा सिर्फ तंत्र विद्या से ही बच पाएगा, और अगर इसका बच्चे का कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेती। कृपया अपने जोखिम पर करवाएं। और अगर आपके बेटा इसका गलत असर कर लिया तो आपका बेटा शैतान भी बन सकता है। यह बोल के वो मंत्र पढ़ने लगती है। उस बाद जैसे उसका मंत्र पूरा होता है, कुछ समय में उनका बेटा उठ के खड़ा हो जाता है और फिर उनसे बोलता है, मम्मी घर चलो। हम लोग हाँ बेटा चल रही हूँ। हाँ तुम जा सकती हो। हाँ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। फिर वो बोल के वहाँ से जाने लगती है और जैसे वो घर में पहुँचती है वो तंत्र विद्या गलत असर हो जाता है और उनका बेटा एक शैतान में बदल जाता है। और फिर वो अपनी माँ को खाने लगता है और फिर उसकी माँ वहीं बेहोश हो जाती है। फिर उसके पिता उठ जाते हैं सब आवाज़ सुनकर, ये सब देख के डर जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। और वो भाग के अपने बगल वाली गुफा में एक स्वामी के पास आ जाते हैं और वो हाफने लगते हैं। तभी स्वामी उनसे कहते हैं, अरे बेटा क्या हुआ, तुम इतने थके थके क्यों लग रहे हो, आराम से बताओ क्या हुआ। अरे स्वामी जी क्या बताया आपको, हमारे बेटे को हमारा बेटा मर गया था, उसको भूत बन गया। अरे बेटा सही बताओ, अब लगता है तुम्हारे बेटे को कुछ गलती हुई, जल्दी चलो। फिर वो स्वामी वहाँ चले जाते हैं क्योंकि उनको सही समझ नहीं आया होता है कि क्या बोला। तो जैसे वहाँ जाते हैं उनको सब समझ में आ जाता है। तभी अपने जेब से चाकू निकालते हैं और उससे बोलते हैं, बेटा तुम बाहर चले जाओ क्योंकि तुम ये सब चीज़ नहीं देख पाओगे। फिर वो वहाँ से बाहर चले जाता है। तभी बोलते हैं वो, आ जाओ तुम, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो भूत को वहीं पे मार डालते हैं और भूत वहीं पे मर जाता है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।